अच्छा, जो अभ्यर्थी कल पहुंचे थे, उनकी बात नीतीश कुमार तक आपने पहुंचा दी। इस बात पर आपका क्या कहना है? डोमिसाइल नीति पर नीतीश कुमार तो कहते हैं कि पूरे भारत को नौकरी मिलना चाहिए, एंट्री है, सबका एंट्री है। लेकिन जो अभ्यर्थी है ना, उनका कहना है कि 10% जैसे अगल-बगल राज्यों में फिक्स है, वैसे फिक्स कर देना चाहिए। अगल-बगल 10% फिक्स कर दिया गया है, जैसे तो यहाँ नहीं हो सकता है फिक्स। अच्छा, ये जो हवा चल रहा है मीडिया में, आप इस पर क्या बोलेगा? क्योंकि जो पार्टी आप छोड़ के इधर आए हुए हैं, वो पार्टी फिर से लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी साथ हो जाएंगे, तेजस्वी जी साथ हो जाएंगे। आप जिसके साथ थे वो हल्ला करते हैं कि हमने दिया। उनका देखिए करता है सरकार, और सरकार के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री। भारत सरकार में प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। तेजस्वी जी पूरा पेपर कटिंग डालते हैं कि देख लीजिए बीजेपी के नेता को मार डाला, यहाँ गोली चल गया, वहां गोली चल गया, इतना हत्या हो रहा है, क्या बोलिएगा? मंगल राज। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे। कि हमारे साथ पूर्व मंत्री श्याम रजक जी मौजूद हैं। कल आपके पास कुछ अभ्यर्थी पहुंचे थे, छात्र नेता पहुंचे थे, बीपीएससी के मुद्दे को लेकर, यानी रोजगार के मुद्दे को लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं। तो आप नीतीश कुमार के साथ हैं, क्या लग रहा है? जो भी मुद्दा छात्र लेके आते हैं, जो भी अभ्यर्थी लेके आते हैं, वो आप सुनते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को मैं इसलिए आज नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ अभी जुड़ा हूँ, मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ। अलग है कि दल का आदान प्रदान होता है, दल को परिवर्तन होता है, लेकिन विचार हमारा और उनका और सब लोगों का विचार रहा है रोजगार परक, युवा परक। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, जब मैं फूड इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो उनके सामने था कि श्याम जी आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, तो दलितों के लिए कुछ योजना बनाना चाहिए। और उन्हीं के प्रयास से दलित उद्यमी योजना चली थी, दलित उद्यमी योजना, जिससे कि आज कई हजार लोग आज उससे के कारण रोजगार का साधन के तहत आज करोड़पति बन रहे हैं लोग। लेकिन दलित करोड़पति बन रहे हैं जी। आप जाकर के कहीं देख लीजिए, गया में, पटना में, हर एक जिले में आप देखेंगे वो रोजगार के माध्यम से वो अपना कमाल कर रहे हैं। और हमने उस समय कहा था कि तुम याचक नहीं दाता बनो। अच्छा। दलित को मैंने कहा था कि याचक नहीं दाता बनो, और दलित उद्यम योजना जो नीतीश कुमार जी का विजन, नीतीश कुमार जी का सपना था, उसको साकार करने का काम उन्होंने किया, दलित उद्यमी योजना, जिसमें कहा गया कि याचक नहीं दाता बनो। और वो आप देख रहे हैं जब करोड़पति बन रहे हैं, तो उनके यहाँ छोटी इंडस्ट्री है, लघु इंडस्ट्री है, तो कुछ लोग आ रहे हैं उनके यहाँ रोजगार पाने के लिए, तो वो दे रहे हैं, याचक अब नहीं बन रहे हैं, वो दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि रोजगार के जो कंसेप्ट रहा वो नीतीश कुमार जी का रहा। और आज सरकारी नौकरी के बैकलॉग थे, काफी दिनों से चर्चा होती थी, और उस पर उन्होंने काम किया और नौकरी लोगों को जिसके साथ थे वो हल्ला करते हैं कि हमने दिया। उनका देखिए करता है सरकार, और सरकार के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री। भारत सरकार में प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। तो कोई भी चीज विभाग से अगर जाता है तो मुख्यमंत्री उसको कैबिनेट में पास कराते हैं, और कैबिनेट में पास करा करके उसका अनुपालन वो करते हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ। हाँ, सभी लोगों की भागीदारी हो सकती है, इसमें कहीं दो रानी की कैबिनेट जो है वो पूरी मंत्रिमंडल का जिम्मेदारी है, लेकिन नेतृत्व तो मुख्यमंत्री करते हैं। तो मुख्यमंत्री से अलग हट करके कोई मंत्री ये कहे, अब कल दलित उद्यमी योजना हम चलाते थे, तो ये हम कहें कि मेरा योजना था, ये योजना मुख्यमंत्री का था, हम उसके एक भाग थे, उसके एक सूत्रधार थे, या उसके एक कार्यप्रणाली के एक अंग थे। तो ये कह देना कि मैं ही, ये उनकी। अच्छा, जो अभ्यर्थी कल पहुंचे थे उनकी बात नीतीश कुमार तक आपने पहुंचा दी? अभी दोबारा मैंने नहीं पहुंचाई है, बात करेंगे, क्योंकि उनकी मांग हमें लगता है व्यक्तिगत रूप से कि जायज है। जब अन्य राज्यों में 42 साल 45 साल है, तो हमारे यहाँ 36 साल किस स्थिति में हो? हमारे यहाँ 42 साल हो, और इससे कई लोगों के जो भविष्य हैं, जो बीच में नौकरी नहीं रहने के कारण, बीच में वैकेंसी नहीं निकलने के कारण उनका भविष्य एज बढ़ गया। और ये जायज है, क्योंकि न्याय संगत भी है कि 36 के जगह 42 हो जाए, माने जो भी बढ़ जाए 3-4 साल, तो उससे होगा कि उनके सामने फिर से एग्जाम देने के लिए उनके पास एक मौका रहेगा। अच्छा, इस बात पर आपका क्या कहना है? डोमिसाइल नीति पर नीतीश कुमार तो कहते हैं कि पूरे भारत को नौकरी मिलना चाहिए, एंट्री है, सबका एंट्री है। लेकिन जो अभ्यर्थी है ना, उनका कहना है कि 10% जैसे अगल-बगल राज्यों में फिक्स है, वैसे फिक्स कर देना चाहिए। श्याम जी, आप इसको किस तरह से? भारत का संविधान है कि भारत को हम लोग लेते हैं, और भारत को जब लेते हैं तो फिर डोमिसाइल क्या? डोमिसाइल को लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक
हम उनको सुविधा दे जो नीतीश कुमार दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी जगह शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। जो बच्चे हैं जिनको पास साधन नहीं है उनको लिए अलग से पैसा दिया जा रहा है, लोन के रूप में भी दिया जा रहा है और सहयोग के रूप में भी दिया जा रहा है, ताकि उनकी प्रतिभा जो पैसे के अभाव में कुंठित हो रही है उनको पैसा मिले और वो और भी लेकिन ज्यादा। बिहार के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमें पहले हक दीजिए उसके बाद बाहरी को हक तब तो हर राज्य का, तब तो ये जो भारत है एक पूरा भारत का तो फिर अलग अलग खंड हो जाएगा जो पहले था। तो खंड में हम विश्वास करना चाहते हैं कि भारत में विश्वास कर जाते हैं। लेकिन ठीक है, सबको नौकरी बिहार के लोगों के लिए जरूरी है जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। कंपटीशन आएगा तो बिहार के लोग भाग लेंगे और बिहार में प्रतिभा है। बिहार के लोग जब देश भर में है, हमारे यहाँ पूरे देश में आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार के लोग हैं। हर एक राज्यों में अभी कई राज्यों में सबसे उच्च पद पर बिहार के लोग हैं। उनका क्या होगा? और जो लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत है नहीं, बिहार अब कर बेरोजगारी तो है ही, पूरे देश का समस्या है, लेकिन बेरोजगारी को हल करने के लिए सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार के भी काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अगल बगल 10% फिक्स कर दिया गया है जैसे, तो यहाँ नहीं हो सकता है फिक्स? देखिए, अगर होता है तो हम कहते हैं कि आपको ब्रॉड स्केल में सोचना चाहिए। फिर आपके लोगों को, सबसे ज्यादा बिहार के लोग बाहर में काम कर रहे हैं, उनके सामने एक आफत क्यों लाना चाहते हैं? फिर तो हर राज्य में कहेगा कि बिहारी भगाओ, कि हमारे तरफ आ रहा है तो फिर बिहारी भगाओ। बिल्कुल। हम देश को बनाना चाहते हैं, आप राज्य के हित के साथ साथ राष्ट्र का भी हित चाह रहे हैं, लेकिन इसको संकुचित दायरे में नहीं बल्कि विकसित दायरे में पॉजिटिव साइड से देखना। अच्छा, ये जो हवा चल रहा है मीडिया में, आप इस पर क्या बोलेगा? क्योंकि जो पार्टी आप छोड़ के इधर आए हुए हैं वो पार्टी फिर से लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी साथ हो जाएंगे, तेजस्वी जी साथ हो जाएंगे। पूरी कल्पना है, कल्पना है, कल्पना है। कल्पना में लोगों की जीने की आदत खूब है। हल्ला हो रहा है। हल्ला, क्योंकि उनको तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावा कुछ मतलब नहीं है। तेजस्वी जी, मैं किसी व्यक्ति के नाम नहीं ले रहा, मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आदत नहीं है, लेकिन जो लोगों को परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद पर आफत आ रहा है उनको लग रहा है कि इसी तरह हम फिर सत्ता से जुड़ जाए, सत्ता से जुड़ कर करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा ले। तो कहते हैं कि किसी को औकात नहीं है कि जातीय जनगणना रोक देगा। जातीय जनगणना तो नीतीश कुमार जी का देन है, और ये नीतीश कुमार जी का ही देन नहीं बल्कि पहले से हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ते तो रहे। क्यों बोलते हैं लालू जी बीच बीच में आके कि भाई कुछ लोगों को बड़ी बोल की आदत है, बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष के बारे में कोई टिप्पणी करना मेरे जैसे लोग के लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन जातीय जनगणना सरकार न कराई, कोई व्यक्ति ने नहीं कराया। सरकार का मतलब मुख्यमंत्री होता है ना, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना है। कोई अपने आप से कह दे कि बच्चा मैं पैदा किया, अब बच्चा पैदा करती है उसकी माँ, अब पुरुष कहे कि मैं ही हूँ, मैं ही पैदा किया, उनका सहयोग हो सकता है, सहयोग हो सकता है, लेकिन पैदा करने का अधिकार, मेहनत, उनका जो पूरी सुरक्षा सब माँ का होता है। तेजस्वी जी पूरा पेपर कटिंग डालते हैं कि देख लीजिए बीजेपी के नेता को मार डाला, यहाँ गोली चल गया, वहां गोली चल गया, इतना हत्या हो रहा है, क्या बोलिएगा? मंगल राज। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एनसीईआरटी का रिपोर्ट मंगवा लें और रिपोर्ट आप देख लीजिए कि बिहार लॉ एंड ऑर्डर में कितने स्थान पर है, अन्य राज्य कितने स्थान पर है, और शुरू से 1951 से लेकर के 2024 तक का आंकड़ा देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी के राज्य में अच्छा रहा है कि इसके पहले के राज्य में अच्छा रहा है। आंकड़ा सबके सामने है, तुलना कर लीजिए। अगर ये गलत है तब आप कहें कि हाँ गलत है, अगर ये सही है तो फिर अभी बस हवा है, लालच में लोग भले कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ आंकड़ा तो सब कुछ सामने ना है, लिखे पढ़े को फारसी क्या, हाँ तो पढ़े लिखे रिपोर्ट है, रिपोर्ट के आधार पर आप बात कीजिए ना। जिसमें भी नीतीश कुमार का ही आंधी चलेगा, निश्चित, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नीतीश कुमार है, जनता का विश्वास है, जनता का विश्वास जो है वो नीतीश कुमार जी में से, नीतीश कुमार जी के परे किसी को सोचना भी बेमानी हो। श्याम जी लगातार रोजगार और ये सब पे मुद्दा उठाते रहेंगे हमेशा, क्योंकि युवाओं की उम्मीद है। हमारे नेता ही रोजगार और नौकरी के बारे में कृत संकल्पित है, तो हम उनके एक छोटे से सहयोगी साथी हैं, तो निश्चित उनकी जो विजन है उसको आगे बढ़ाने में हम पूरे अथक प्रयास करेंगे। एक पर्सनल सवाल, जेडीयू में खुश हैं कि नहीं? मैं तनाव मुक्त हूँ और मैं बहुत ही खुशी में हूँ, सुखी में हूँ। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ पूर्व मंत्री श्याम रजक जी मौजूद थे। क्या कुछ कहना था उनका तेजस्वी यादव पर, क्या कुछ कहना था शिक्षक अभ्यर्थियों को डोमिसाइल नीति पर, खुलकर बोले हैं और बता दिए हैं खुलकर सामने कि ये बस हवा है, कुछ नहीं होने वाला है।
धैर्य रखिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।